बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आजकल रोस्टेड चाय का ज़माना है और ये चाय चीनी को कैरमलाइज़ करके बनाई जाती है और इसका टेस्ट और कलर इतना शानदार होता है ना कि आप एक बार ये बनाएंगे ना तो इसी तरह से चाय बनाएंगे। चाय बनाने का ये तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ और चीनी को कैरमलाइज़ किस तरह किया जाता है एक एक स्टेप देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं था। उसके बाद इसमें मैंने चीनी डाली है 4 चम्मच। तो मैं यहाँ बना रही हूँ 2 कप चाय। फ्लेम को अभी मैंने लो रखा हुआ है और बिल्कुल इसी तरह आपको भी चीनी को कैरमलाइज़ करना है। देखिए चमचा बिल्कुल नहीं डालना है पैन में और बस पैन को इसी तरह से हिलाते हुए इसे कैरमलाइज़ करना है और आंच बिल्कुल लो से ना थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है। अभी मैं आपको आंच दिखा देती हूँ कितनी है। तो इसी तरह ये कैरमलाइज़ होगी, वरना अगर हम इसमें चम्मच डालेंगे ना तो चम्मच में सारी चीनी चिपक जाएगी। ये देखिए दोस्तों, चीनी कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। बस ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कैरमलाइज़ होगी और इसका कलर जो है ना वो ब्राउन होने लगेगा। ये देखें और आज मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी है इसमें। बिल्कुल लो नहीं की हुई थी, इतनी होनी चाहिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब ये चीनी पूरी तरह कैरमलाइज़ हो जाए, जब आपको इसमें दूध डालना है। तो देखिए अभी थोड़ी सी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी पिघल रही है। बस इसी तरह इसको घुमाते रहना है और इसे कैरमलाइज़ करते रहना है। आँच को बढ़ाना नहीं है और ना ही कम करना है। कम जब हम करेंगे जब चीनी के सारे दाने पिघल जाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से कैरमलाइज़ हो रही है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से चाय बनेगी और आप अगर पत्ती भी कम डालेंगे ना तब भी कलर बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसमें डेवलप होगा। देखें चीनी पूरी तरह से पिघल चुकी है। अब यहाँ पर ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो मैं यहाँ 2 कप चाय बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसमें पहले 1 कप दूध डाला था, फिर आधा कप दूध में पानी मिला के डाला था। तो यहाँ मैंने 1.5 कप दूध डाला था और आधा कप पानी डाला था। तो ये 2 कप चाय बहुत ही मज़े की बनी थी। और देखिए जब हम दूध डालेंगे ना तो चीनी चॉकलेट की तरह नीचे बैठ जाएगी। तो इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल, इसको इसी तरह से हिलाते रहना है। और फिर ये मैंने पानी वाला दूध डाल दिया था इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्ती। तो यहाँ 2 कप चाय के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच पत्ती और 2 हरी इलायची इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। और इसी तरह से आपको अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना है और फिर इसे हिलाते हुए इस तरह से चाय बनानी है। तो नीचे ये जो चीनी कैरेमलाइज़ होकर नीचे बैठी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें हल हो जाएगी। तो ये देखें चीनी जो है वो घुलना शुरू हो गई है और पत्ती भी इसमें घुलना शुरू हो गई है। इस तरह से किसी भी चाय के मग्गे की मदद से आपको इस तरह से उठा उठा के इस चाय को बनाना है ताकि इसमें बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आ जाए। और ये बहुत ज़्यादा मैं कड़क चाय बना रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में कड़क चाय अच्छी लगती है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कड़क बन गई है, लेकिन नहीं, ये कड़क ज़्यादा नहीं है। बस इसमें ये चीनी कैरमलाइज़ करने की वजह से ये इतना शानदार कलर आया है और पत्ती का इतना कमाल नहीं है। वरना अमूमन हम जब चाय बनाते हैं तो एक जैसी चाय नहीं बनती। कभी कलर नहीं आता, कभी जो है वो बिल्कुल सादी चाय बन जाती है। लेकिन इस तरह अगर आप चाय बनाएंगे ना तो आपकी चाय हमेशा इसी तरह टेस्टी बनेगी। तो चाय बन गई थी और मैंने इसे कप में निकाल लिया था। यहाँ मैंने चिप्स के साथ इसे सर्व किया था और देखिए माशाल्लाह चाय कितनी अच्छी बनी है और इसका कलर कितना अच्छा है। हालांकि हमने पत्ती ज़्यादा नहीं डाली थी और बहुत मज़े की थी ये चाय। मैंने जब पहली बार इस तरह चाय बनाई थी ना तो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। तो मैं अब इसी तरह चाय बनाती हूँ। चाय बनाने का ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और मेरे कहने से एक बार ये चाय ज़रूर बना के पीजिएगा। आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप इसी तरह चाय बनाया करेंगे। बिलीव मी, बहुत टेस्टफुल चाय बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।